ये कैसे हो सकता है कि वो रशिया के साथ अरबों का व्यापार करे लेकिन भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाए? और इसी वजह से वो भारत जो अब तक अमेरिका को लेकर अप्रत्यक्ष तौर पर जवाब दे रहा था, इस बार उसने प्रत्यक्ष तौर पर एक करारा जवाब दिया जिससे ट्रंप की बोलती बंद हो गई। भारत की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि हम अपनी ऊर्जा और अपने हितों की रक्षा करेंगे, चाहे तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। यह कहा कि पश्चिमी दुनिया दोहरा रवैया नहीं अपना सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम रशिया के साथ खुद सौदा करो और भारत को कोसते रहो। जिस युद्ध को तुम खुद बढ़ा रहे हो उसमें मरने वाले लोगों के लिए तुम हमें जिम्मेदार ठहराओ। ये दोगलापन अब नहीं चलेगा। वैसे इस दोगलेपन को हम आपको और स्पष्ट तौर पर भी समझाते हैं, क्योंकि भारत का जवाब सिर्फ नीतियों का बचाव नहीं था बल्कि पश्चिमी दोगलेपन को भी दुनिया को दिखाना था। विदेश मंत्रालय ने तथ्यों के साथ बताया कि अमेरिका और यूरोप तो रशिया के साथ खुद अरबों का व्यापार कर रहे हैं। इनफैक्ट एक वायरल वीडियो में तो एक पूर्व अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटो ने भी खुलासा किया था कि अमेरिका ने ही भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए उकसाया था ताकि तेल कीमतें काबू में रहें। भारत ने इस बयान को हथियार बनाया और ट्रंप के नैतिकता के ढोंग को धूल में मिला दिया। भारत ने याद भी दिलाया कि 1971 में जब युद्ध चल रहा था तब भारत से गद्दारी अमेरिका ने की थी। जब बांग्लादेश को हम आजाद करवा रहे थे तब अमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे रहा था, हमारे खिलाफ खड़ा था। और वो अमेरिका हमें आज डराए नहीं, हम उसकी धमकियों से डरते नहीं हैं। ये भारत का सिर्फ संदेश नहीं था बल्कि ट्रंप को सबक भी था और पश्चिमी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने का एक तरीका भी। वैसे रूसी तेल भारत की ताकत रही है और यही ताकत ट्रंप की जलन की भी वजह है। भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि रूसी तेल हमारी ऊर्जा का आधार है। रूस भारत को तेल बड़ी मात्रा में देता है। सबसे ज्यादा बड़ा तेल सप्लायर भारत का वही है। यूक्रेन के युद्ध और ओपीसी की कटौती ने तेल बाजार को हिला कर रख दिया, लेकिन रियायती रूसी तेलों की वजह से भारत के लिए वो संजीवनी बन गया। इससे न सिर्फ महंगाई को काबू में रखा गया बल्कि 140 करोड़ लोगों के लिए सस्ती ऊर्जा को भी सुनिश्चित किया गया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अगर भारत ने रूस का तेल नहीं खरीदा होता तो मार्च 2022 में तेल की कीमतें $137 प्रति बैरल के शिखर को पार कर जाती, दुनिया में आर्थिक तबाही आ जाती। ट्रंप को शायद ये बात समझ नहीं आई कि भारत अपनी नीतियां धमकियों से नहीं बल्कि हितों से बनाता, और इसीलिए भारत ने भी स्पष्ट किया कि हम अपने हित और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। तुमको जितना चिल्लाना चिल्लाओ। ये जवाब उन पश्चिमी ताकतों के लिए भी था जो ये मान रहे थे कि शायद ट्रंप भारत को ब्लैकमेल कर जाएंगे। और इन सब के तरह रूस से हमारा रिश्ता भी पुराना है। भारत और रूस की दोस्ती पुरानी और पक्की है, चाहे हथियार हो या तेल। रूस हमेशा भारत का भरोसेमंद साथी रहा है। उधर दूसरी तरफ अमेरिका का इतिहास दोगलापन से भरा है। 1971 में जब भारत बांग्लादेश की आजादी दिलाने की लड़ाई लड़ रहा था, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। आज वही अमेरिका भारत को पाठ पढ़ा रहा है। भारत ने इस बार अपना पुराना हिसाब खोलकर उसको औकात दिखाई। भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, सबसे ज्यादा सैंक्शन इसी अमेरिका ने लगाए थे, और अब वो भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है दोस्ती के नाम पर। ये दोगलापंती नहीं तो और क्या है। वैसे भारत का जवाब सिर्फ ट्रंप को लताड़ने तक सीमित नहीं था। ये वैश्विक मंच पर भारत की ताकत और बुलंद हौसले को चुनौती देने वाले देशों को स्पष्ट संदेश था। भारत ने न सिर्फ अमेरिका की धमकियों को ठुकराया बल्कि जताया भी कि हम अपनी नीतियां अपने हिसाब से तय करेंगे। हमारी तरफ से स्पष्ट कहा गया कि हमारा मकसद भारत के हितों की रक्षा करना है। हमारी जिम्मेदारी अपने 140 करोड़ लोगों की है। और ये आज एक स्पष्ट संदेश है कि भाई साहब, हमें दोस्त समझिए, कठपुतली नहीं। हम आपकी धमकी से डरने वाले नहीं। ट्रंप साहब अपनी दादागिरी दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो नहीं चलेगी। और ये जवाब केवल ट्रंप के लिए नहीं था, दुनिया की तमाम ताकतों के लिए भी था जो भारत को आज कमजोर समझ रही है। भारत का जवाब डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को राख में मिलाने वाला था। न सिर्फ पश्चिमी दोगलेपन को बेनकाब करने वाला था बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत और वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते रुतबे को भी दिखाने वाला था। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अपने हितों और ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। अब शायद ट्रंप को भी समझ में आ गया होगा कि भारत को धमकाना ठीक नहीं। वैसे अमेरिका के अंदर से आवाज भी आने लगी है कि ट्रंप का पागलपन अमेरिका को भी बर्बाद कर सकता है। बाकी रही बात भारत की, भारत अमेरिका की तरह ना दोगला है ना नैतिकता का ढोंग करता है। भारत दोस्तों के साथ दोस्ती बरकरार रखता है, दोस्तों का इस्तेमाल नहीं करता है, दोस्तों को दबाने की कोशिश नहीं करता है। और अमेरिका को भी संदेश है कि भाई साहब, ना धमकी चलेगी ना पाखंड, दोस्त रहना है रहो, नहीं रहना तो भाड़ में जाओ। भारत वो देश नहीं जो तुमको सुनेगा, सहेगा, परेशान होगा। भारत बेबाक है और अपने लोगों के प्रति कमिटेड है, दोस्ती के प्रति कमिटेड है, लेकिन दोस्ती में सम्मान हमारी कमजोरी का हिस्सा नहीं है। और ये बात शायद इस बार डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट तौर पर समझा दी गई।